सो गाइज मून नाइट सीरीज़ फाइनली आ चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जो कि यहाँ पे है एक बहुत ही इजिप्शियन गॉड खॉन्सो के एक अवतार मून नाइट को लेके, जहाँ पे हमें एक कैरेक्टर जिसका नाम स्टीवन ग्रांट है देखने को मिलता है, और जिसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि एक्चुअली में मेन पर्सनैलिटी है मार्क स्पेक्टर की, जो कि एक्चुअली एक मर्सनरी है और जिसका कंट्रोल है मून नाइट का के अवतार पर या फिर मून नाइट की उस पर्सनैलिटी पे जो उसने डील क्रैक की थी गॉड खॉन्सो के साथ। और खॉन्सो जो है वो एक इजिप्शियन गॉड है। अब अगर इस पहले एपिसोड को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ ना, तो मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त डार्क ट्रोनन थ्रिलर सीरीज़, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सीरीज़ बनाने की कोशिश की है मार्वल स्टूडियोज़ ने, और बिल्कुल वो स्पॉट ऑन इसमें रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी हमें ट्रांजिशन देखने को मिले हैं ना स्प्लिट पर्सनालिटी की, या फिर जो ट्रांजिशन हमें मून नाइट से स्टीव में देखने को मिला है, फिर स्टीव से मून नाइट में देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा ऑसम देखने को मिला है। और इसी एपिसोड को हम यहाँ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है आर्थर हैरो से, जो कि अपने जूतों में बर्फ़ डालते हैं और फिर उन्हीं जूतों को पहनते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? शायद वो अपने सिंस को अटोन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पहले शायद खॉन्सो इजिप्शियन गॉड से रहा होगा, जो कि एक्चुअली में मून नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मून नाइट मार्क स्पेक्टर को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है बाकी इजिप्शियन गॉड से भी रहा होगा, या फिर अपने सिंस को अटोन करने के लिए। क्योंकि उनकी जो मेन सुपरनैचुरल पावर है वो यही है कि वो लोगों को जज करते हैं उनके हाथ पे बने हुए उस स्केल ऑफ जजमेंट वाले टैटू से, कि क्या इसके अंदर ज़्यादा सिंस है या फिर ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पुण्य है। तो इसी पे वो लोगों को जज करते हैं और इसी के बिहाफ पे वो उन्हें अपनी आर्मी में शामिल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। और हाँ, वो फॉलो करते हैं एक इजिप्शियन गॉडेस को जिनका नाम है एमिट, और एमिट का एक आर्टिफैक्ट है जो कि चुराते हैं एक मर्सनरी जिनका नाम मार्क स्पेक्टर ही होता है। अब वो डिस्गाइज में होते हैं, या फिर उनकी जो स्प्लिट पर्सनालिटी होती है वह रह रही होती है लंदन में स्टीवन ग्रांट के नाम से। तो अब आगे चल के क्या होता है, तो जैसे ही स्टीवन ग्रांट, जो कि एक आमतौर पर एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को समझते हैं, लंदन में रिसाइड कर रहे होते हैं और गिफ्ट शॉप में जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ पे कई सारे आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं या फिर एक शोकेस लगा हुआ है बहुत सारे इजिप्शियन एंशिएंट हिस्ट्री के रिलेटेड। और हाँ, यही नहीं बल्कि यार स्टीवन ग्रांट एक कम्प्लीटली कंफ्यूज माइंडेड आदमी है, क्योंकि उसे हर वक्त जो है इन्वेंट्री का काम दिया जाता है एज ए पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि वो अपने बॉस का काम जो है नहीं मानते। लेकिन ऐसे ही इस पनिशमेंट वाले जॉब में, एक ऐसी बोरिंग वाली जॉब में उनको एक लड़की मिलती है जो कि उन्हें अपने साथ डेट पे चलने के लिए थर्सडे को कहती है 7 बजे। लेकिन स्टीव ग्रांट के साथ ऐसा क्या होता है कि वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये चल के हमें देखना पड़ेगा। अब स्टीवन ग्रांट को तो लगता है वो एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन यार कौन सा नॉर्मल बंदा अपने पाव में जो है एक रेस्ट्रेंट बैंड, एक ऐसा बैंड लेके घूमता है सोने के टाइम पे, और सोने के नाम पे वो क्या करता है, वो सोता भी नहीं है बल्कि अपने आप को पजल्स में, रूबिक्स क्यूब में उलझाया रखता है, या फिर वो स्टडी करता है बुक्स की। और मेनली जो ये बुक्स है ना, ये एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री के रिलेटेड होती है और इजिप्शियन गॉड्स के रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये सोता बिल्कुल नहीं है, ये अवॉइड करता है मैं सोऊँ ना, क्योंकि इसे लगता है कि अगर मैं सो गया ना तो जो मेरा वहम है, मैं वहम में कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन करूँगा, अपने मैं नींद में कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन करूँगा जिससे मुझे लगेगा कि मैं कोई और बंदा हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई और पर्सनालिटी भी छुपी हुई है, जो कि एक्चुअली में स्टीव की कोई इमेजिनेशन नहीं होती है, बल्कि सच में उसके अंदर जो है एक दूसरी पर्सनालिटी भी होती है जो कि मून नाइट के साथ कनेक्टेड होती है। अब वो क्या करता है, जब वो सोने की कोशिश नहीं करता है तो फिर भी वो एक अनजान जगह पे पहुंच जाता है दूसरे ही दिन, और जब वो उठता है तो वो एक पूरे हरे भरे से मैदान में उठता है, और जहाँ पे उसके हाथ में एक अजीब सा इजिप्शियन आर्टिफैक्ट होता है जिसका नाम होता है स्क्रेबर, और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये तुम जो है एक स्टूपिड इंसान हो और अब तुम इस बॉडी के कंट्रोल में हो, क्या कर रहे हो यार, वापस से अपने अंदर वाली पर्सनालिटी को अपना कंट्रोल दे दो। और फिर से हमें स्टीव जो है वही स्टूपिड सा कंफ्यूज फेस बनाता हुआ नजर आता है, और कुछ लोग जो है बिल्डिंग के बाहर से झांक रहे होते हैं जिनको स्टीव के ऊपर नज़र पड़ती है, और जैसे ही स्टीव अपने कपड़े झाड़ने के लिए उठते ही हैं तो वो सारे जो है उसी के पीछे जो है भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि उस मर्सनरी को पकड़ो, यही वो है जिसके पास हमारा आर्टिफैक्ट है। और वो गलियों से बचते बचाते हुए इस अनजानी जगह पे एक ऐसे खुले से
स्पेस में आ जाते हैं, एक स्ट्रीट के थ्रू जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं और जहाँ पे होते हैं आर्थर हैरो, जो कि लोगों को सही गलत का ज्ञान पेल रहे होते हैं और उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, वहीं अपने टैटू की मदद से। और जहाँ पे वो एक बंदे को यानी कि मेल को तो सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी आर्मी में, लेकिन एक बूढ़ी बेचारी लेडी को जो है वो उनके अंदर से उनका सोल निकाल लेते हैं। और ऐसे में उनकी नज़र पड़ती है यहाँ पे मार्क स्पेक्टर पे, जो कि उनकी नज़र में तो मर्सनरी होता है, लेकिन स्टीव की नज़र में वो खाली सिर्फ स्टीव ही यार बंदा है, शरीफ सारा बंदा है, और उसको ये भी पता नहीं है कि आर्टिफैक्ट क्या है। तो यहाँ पे वो गुंडे जो कि आर्थर हैरो के लिए काम करते हैं, वो उसे कहते हैं कि यार ये आर्टिफैक्ट जो इसके हवाले कर दो, नहीं तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन वो उनकी बात मानते नहीं है और ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे वो उनको देने वाले होते हैं। लेकिन यार अपना अंदर का मून नाइट के बारे में वो क्या करेंगे, मार्क स्पेक्टर के बारे में वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो स्प्लिट पर्सनालिटी एक्टिवेट हो जाती है और एक तरीके से अजीब से हाथ के एक्शन होने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे वो आर्थर को देने की कोशिश तो करते हैं वो आर्टिफैक्ट, लेकिन देना नहीं चाहती है अंदर की पर्सनालिटी। और इसी में उन्हें गुंडे तो पकड़ के ले जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे हमें एक ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलता है, एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जहाँ पे मार कूट के सारे बंदे नीचे पड़े हुए हैं और स्टीव को पता ही नहीं है किसने किया, लेकिन उनके हाथ में जो आर्टिफैक्ट है वो बिल्कुल खूनम खून हुआ पड़ा है। और ऐसे में ही वो कन्फ्यूजन में एक कपकेक ट्रक लेके भागते हैं और भाई क्या चेज दिखाया है कपकेक ट्रक और उन गुंडों के बीच में, किस तरीके से मार्क की पर्सनालिटी स्विच करती है सीधा स्टीव से और वो मून नाइट के तौर पर पीटने लग जाती है उन सारे गुंडों को, या फिर बहुत सारी कार जो है क्रैश होती है उस क्लिफ के ऊपर से। और हमें इसके बाद सीधा सीन जो देखने को मिलता है वो है कि मार्क अब घर पे है और जब वो उठता है तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आता है और उसको अपनी फ़िश जिसको वो दाने डालते रहता है एक हॉबी के तौर पर अपनी, तो उस फ़िश को उसके फ़िश के बारे में कुछ उसको गड़बड़ लगती है, तो वो उसको फ़िश शॉप में लेके जाता है जहाँ से उसने वो ख़रीदी होती है। और वहाँ पे उसे ये पता चलता है कि यार फ़िश में कुछ गड़बड़ नहीं है बल्कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शाम के 5 बजे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सोता कैसे रह गया, मेरी तो आज शाम को डेट होने वाली है 7 बजे। और जब वो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं तब वहाँ पे जब वो फ़ोन करते हैं, जब काफ़ी टाइम तक उनकी जीएफ नहीं आती है, तो वो उनसे कहती है कि यार डेट तो 2 दिन पहले थी, तुम अब क्या करने आए हो, प्लीज़ डिलीट करो मेरा नंबर और गुड बाय। और उनका यहाँ पे अच्छी तरीके से कट जाता है। इसके बाद यहाँ पे होता ये है कि जब उनको चलता है कि 2 दिन बीत चुके हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, तो वो अपने घर पे वापस जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा होता है। तो ऐसे में उनके अंदर से सबसे पहले तो वो अपने घर में थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं कि चल क्या रहा है, और वो ऑब्जर्व करते हैं एक सीक्रेट स्पेस में फाइंड आउट करते हैं वो मार्क वाली पर्सनालिटी का फ़ोन उन्हें मिलता है। और जब वो फ़ोन लगाते हैं जिसमें एक ही नंबर बार बार मार्क ने डायल किया हुआ होता है, तो वो होता है लेला का। और लेला उनसे कहती है कि तुम कहाँ थे इतने टाइम तक, मर तो नहीं गए थे, तो इतने महीने से तुम कहाँ थे। और स्टीव जो है बिल्कुल उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और इसके बाद कई सारे अनइमेजिनेबल इवेंट्स होती है। स्टीव के अंदर से आती हुई आवाज़ उनसे कहती है कि इधर उधर देखना बंद करो, इतना कन्फ्यूज साउंड करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की पर्सनैलिटी हूँ। लेकिन काफ़ी सारी अभी भी स्टीव को यही लग रहा होता है कि ये मेरे अंदर की इमेजिनेशन है। गॉड खॉन्सो उनको दिखता है और वो भी लगता है कि उनको इमेजिनेशन लगती है। और हाँ, एक और चीज़, जब वो सुबह वहाँ पर वापस गिफ्ट शॉप में जॉब करने के लिए जाते हैं तो एज अ पनिशमेंट उनको फिर से ही इन्वेंट्री का काम मिलता है, लेकिन अब उन्हें चेंज कर रहे होते हैं आर्थर हैरो, यानी कि उस अननोन लोकेशन से सीधा वो आर्थर जो है यहाँ पे स्टीव तक पहुँच गए, उसकी गिफ्ट शॉप तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे वो फिर से किसी तरीके से दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और यहाँ पे स्टीव को भी जज करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बंदा इतना कंफ्यूज साउंड क्यों कर रहा है। ये तो हमारा आर्टिफैक्ट लेके भागा है, लेकिन इसको देख के लगता ही नहीं है कि ऐसा करना चाहता था। तो जब उसे अपने स्केल वाले टैटू से जज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आर्थर, तो उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मून नाइट की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर है और इसके इशारे हमें इस एपिसोड में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए तो छोड़ देते हैं उन्हें हैरो, लेकिन शाम को जब फिर से एज अ पनिशमेंट उन्हें इन्वेंट्री का एक्स्ट्रा काम मिलता है या फिर वो ओवर टाइम कर रहे होते हैं स्टीव, तो यहाँ पे एक सुपर नेचुरल क्रिएचर को एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ पे आर्थर हैरो, जिसके बाद जो है वो उनके पीछे पूरी तरीके से लग जाता है और अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेते हैं स्टीव। तो उनकी जो ऑल्टरनेटिव स्प्लिट पर्सनालिटी है वो मिरर में उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई यहाँ पे
इमेजिनेशन नहीं हूँ, तुम्हारा कोई वहम नहीं है, बल्कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ और अपना कंट्रोल जो है जो तुम मुझे सौंप दो और मैं जो है उस लेप लपाटे को देख लेता हूँ। अपनी दूसरी पर्सनालिटी के हवाले जो होती है मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनालिटी, जिसने मून नाइट का अवतार लिया हुआ है और ये ट्रांजिशन हमें मून नाइट में देखने को मिलता है और कूट काट के यहाँ पे उस क्रिएचर को जो है वो पैन आउट या फिर जूम इन होता है सीधा फेस पे मून नाइट के, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ऑल इन ऑल एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड, कोई फालतू चीज़ें हमें इसमें नहीं दिखाई गई, बल्कि कट टू कट स्टोरी क्या है, क्यों एक विलन एक हीरो के पीछे पड़ा हुआ है और क्यों एक हीरो जो है इतना कंफ्यूज साउंड कर रहा है, ये हमें दिखाया गया। आपको मून नाइट का पहला एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो और इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।